श्री वर्मा जी हमारे जो हैं बलवीर सिंह वर्मा जी, उनको अधिकृत किया। वो आज की इस मीटिंग में उपस्थित थे। इंडिपेंडेंट्स हमने सभी बुलाए थे, उसमें केएल ठाकुर आ गए। उषास सिंह जी का फोन आया है कि वो रास्ते में है। मीटिंग का समय 1 बजे था, तो इसलिए मीटिंग हमने 1:20 पर शुरू की। तो लगभग सारी रिप्रेजेंटेशन जो हाउस में जो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से और इंडिपेंडेंट्स की तरफ से सारी जो है रिप्रेजेंटेशन इस मीटिंग में हुई और सारे जो विषय हैं उस पर चर्चा हुई। मेनली तो जैसा मैंने कल कहा था आपसे कि इस बार सेशन जो है उसकी 13 सीटिंग्स होंगी और उसमें 2 सीटिंग्स जो हैं प्राइवेट मेंबर्स डे की होंगी, क्योंकि वो मैंडेटरी है रूल्स के मुताबिक। तो उस दिन और कोई विषय नहीं लगता, सिर्फ नियम 101 के तहत जो विषय आते हैं और बैलेट से जो प्रायोरिटी लगती है वही विषय जो है चर्चा में आते हैं। और उसके लिए निर्धारित दिन होते हैं हमारे वीरवार, लेकिन चूंकि इस बार का शेड्यूल पार्लियामेंट के इलेक्शन की वजह से ये जो बजट सत्र है इसको फरवरी में करना पड़ रहा है, अन्यथा ये अप्रैल तक जाता है। फरवरी में शुरू होता है, मार्च पूरा जाता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक जाता है। इसलिए इसको रीशेड्यूलिंग में जो प्राइवेट मेंबर्स डे है वो एक तो 22 फरवरी को आ रहा है और दूसरा 28 को आ रहा है। एक दिन वीरवार है 22 को और एक दिन बुधवार है। तो रूल की हमने कंप्लाइंस कर दी है और कल गवर्नर साहब माननीय सदन को एड्रेस करेंगे और उनके अभिभाषण के बाद जो है सदन स्थगित हो जाता है और कल क्वेश्चन आवर नहीं होता। शपथ वगैरह होगा कल जो है उनका जो है जब गवर्नर एड्रेस होती है तो क्वेश्चन आवर नहीं होता है। अभी मैंने जो कल भी कहा था प्रेस से, मीडिया से, और मैंने गवर्नर साहब को जब मैं कल मिलने गया हूँ, जो फॉर्मली जो मुझे मिलना होता है सेशन से पहले, तो वहाँ उनके ध्यान में भी मैंने लाया है। और पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट है कि इवन द सिटिंग मेंबर की भी अगर डेथ हो जाए तो उस दिन ऑब्चुरी भी होती है और सेशन भी पूरा दिन चलता है। तो उसी प्रेसिडेंट्स को मैं यहाँ शुरू करने के लिए मैंने चर्चा की है अभी कि कल जो है अगर ये चाहें सारे दल, और अभी जो चर्चा हुई है अंदर तो उसमें ऑलमोस्ट सहमति है, लेकिन सरकार की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कल शायद कैबिनेट की मीटिंग है जैसा मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने बताया, उनसे आप बात करेंगे, अभी आएंगे मीडिया में, तो अभी थोड़ी देर में वो बताएंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कल अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर उनकी अवेलेबिलिटी होगी तो अभी तो हमारा बिजनेस जो है वो 5 बजे तक बनता है, 5:30 बजे तक, तो ये जानकारी मिल जाएगी कि कल गवर्नर एड्रेस के बाद ऑबिचुरी होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो फिर वो शेड्यूल जैसे कैरी होता है, नेक्स्ट डे जब गवर्नर एड्रेस के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स आएगा उससे पहले क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर से पहले ऑबिचुरी होगी, जैसा हमारा जो है रूल्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं और जिस प्रकार से हम करते हैं। ये भी चर्चा हमने कर दी है कि क्योंकि 2 दिन गवर्नर जो अभिभाषण है, गवर्नर एड्रेस जो है उसके ऊपर चर्चा होगी, तो लगभग हमारे पास जो कुल मिला के 480 मिनट बचते हैं और अगर 10-10 मिनट भी किसी सदस्य को मिले तो 32 सदस्य ही बोल पाते हैं और उसमें जो मूवर है वो अधिक समय लेता है, जो सेकंड करने वाला वो तो लिमिटाइज हो जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन के लीडर को भी समय जो है उतना ही देना पड़ता है जितना मूवर को देना होता है या उससे भी ज्यादा देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली हैं और अब शाम तक ये पता लग जाएगा, लेकिन बाकी फिर हाउस एक दिन तो एक्सटेंड होगा ही होगा 15 तारीख को जब ये मोशन ऑफ थैंक्स आएगी। नेक्स्ट डे रिप्लाई आएगी, उससे नेक्स्ट डे 17 को बजट है, तो मुख्यमंत्री जी को 4 बजे 5 बजे के करीब रिप्लाई देना है, उसके बाद नेक्स्ट डे बजट के लिए तैयार होना है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब मैंने सभी दलों के साथ ये सारी चीजें जो है चर्चा में लाई हैं और मेरे ये प्रयास रहेंगे कि सभी दलों का पूरा सहयोग जो है यहाँ विधानसभा सेक्रेटेरिएट और मुझे मिलेगा
और कार्रवाई को हम जो है अच्छे तरीके से संचालित करेंगे। ये भी मैंने आश्वस्त कर दिया सभी को कि सभी को हर मुद्दे को रखने का पर्याप्त समय मिलेगा। वैसे भी गवर्नर एड्रेस और बजट भाषण के अंदर हर प्रकार की टिप्पणियां की जा सकती हैं, जो एडमिसिबल है अंडर द रूल्स, अंडर द